स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संचयन पुस्तिका भाग 1 जो पूरक पाठ्य पुस्तक है। इसका चैप्टर 1 गिल्लू और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। पहले हम आपको महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय से अवगत करा दें। आधुनिक मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म होली के दिन 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा प्रतिष्ठित कवि थे और माता श्रीमती हेमरानी देवी कवित्री थी। 9 वर्ष की बाल्यावस्था में भी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से उनका विवाह हो गया था। विवाह के पश्चात उनकी विद्यालयीन शिक्षा गतिशील नहीं रह सकी, यानी उनकी फिर शिक्षा जो है बीच में ही रुक गई और इनका पारिवारिक जीवन सुखमय भी नहीं था। बाद में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की परीक्षा ससम्मान प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। महादेवी वर्मा जी बहुत समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य भी रहीं और वे मधुर गीत लेखिका के रूप में साहित्य सर्जन करने लगी, यानी साहित्यिक रचनाएं वे लिखने लगीं और हार्दिक वेदना एवं स्नेह को उन्होंने निरीह जीवों पर विकीर्ण किया। यानी हृदय से जो तकलीफ होती है, मन से जो तकलीफ होती है और मन से जो प्यार होता है, ये दोनों ही बातें उन्होंने अपने जीव जंतुओं पर प्रस्तुत किया है। कविता के माध्यम से छायावादी सशक्त गीतकार के रूप में उभरकर महादेवी वर्मा जी आईं और आधुनिक युग की मीरा वे कहलाईं। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। सरकार ने उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित भी किया। महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय इस तरह से है। महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न होने लगी थी और उन्होंने गद्य तथा पद्य यानी जो लेख लिखे जाते हैं, निबंध लिखे जाते हैं और कहानियाँ लिखी जाती हैं और कविताएं, इन दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने सन 1936 ईस्वी में नीरजा पर शेख सरिया पुरस्कार, सन 1940 ईस्वी में यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक और सन 1982 ईस्वी में माया एवं दीपशिखा पर साहित्य का स्वच्छ ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आधुनिक मीरा के रूप में तीव्र वेदना लेकर गीत जगत में अवतीर्ण हुई हैं और अदृष्ट प्रियतम के प्रति ललक, उत्कंठा और मिलन के भाव उनके मन में बने रहे, फिर भी वे विरह में डूबी रहीं। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे गिल्लू पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ में एक चंचल और तेज गति से दौड़ने वाली जीव जो कि गिलहरी है और उससे लेखिका के अद्भुत प्रेम का परिचय इस कहानी के माध्यम से मिलता है। गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा शायद घोंसले से गिर गया था और जिस पर नासमझ कौवे टूट पड़े, मतलब कौवे उस पर खाने के लिए एकदम से टूट पड़े। कौवे उसके शरीर में अपना आहार ढूंढने की चेष्टा में थे। लेखिका की दृष्टि अनायास ही उस नवजात बच्चे पर पड़ती है जिसे वे बचाने का पूरा प्रयास करने लगती है। लेखिका ने ध्यान से उस नवजात गिलहरी को देखा तो कौवे की चोंच के 2 निशान भी मिले, यानी कौवे के जो चोंच है उसने उस बच्चे को घायल किया था चोंच के माध्यम से। यदि लेखिका उसका उपचार सही ढंग से नहीं करती तो शायद गिलहरी का वह बच्चा जीवित नहीं रहता और कौवों का वह आहार बन जाता। लेकिन लेखिका उस गिलहरी के बच्चे को जिंदा रखने के लिए रुई की पतली बत्ती को दूध में भिगोकर उसके मुंह में दूध डालने लगी। पहले वह जीव मरने के समान दिख रहा था, लेकिन लेखिका की सेवा से, उनकी देखरेख से वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। लगभग 3 दिन होते होते वह जीव अपने पंजे हिलाने की स्थिति में आ गया और लेखिका की उंगली अपने पंजे से पकड़ने लगा। प्रस्तुत पाठ से यह भी शिक्षा मिलती है कि कवित्री ने, लेखिका ने, क्योंकि ये कविताएं भी लिखी हैं इसलिए कवित्री भी है और लेख लिखे इसलिए लेखिका भी है, तो इन्होंने इस पाठ के माध्यम से बहुत ही अच्छे संदेश दिया है और इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का बहुत बारीकी से
अवलोकन और उनसे किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, इसकी भी प्रेरणा मिलती है। और इस पाठ के द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रखकर उनके स्वाभाविक विकास की भावनाओं को भी प्रोत्साहित किया है। और इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि कोई भी जीव जंतु जो इस संसार में आया है उसका जाना तय है, लेकिन जाने के पश्चात उसका किसी भी तरह से सम्मान कम नहीं होना चाहिए, उसके सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने इस पर बहुत ही अच्छी तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं।